इस क्लास में बात करते हैं जो हम लोग नाइट्रोजन बनाने की विधियां सीख चुके थे। अब नाइट्रोजन तो हमने प्राप्त कर ली थी, लेकिन नाइट्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज N2 के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई भी गैस हो या केमिकल हो, पहले उसके अंदर कलर आता है या नहीं आता है। उसके बाद परीक्षण उसका करते हैं, इसमें कोई गंध है या कोई स्वाद है। तो नाइट्रोजन एक गैस है। और हम पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकाल सकते हैं, जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं फंसा हुआ है, तो निश्चित उसके अंदर कोई कलर नहीं आएगा, वो पूरी तरह से कलरलेस होता है। तो हम लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट पर N2 गैस रंगहीन, उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा और नहीं उसके अंदर कोई गंध होगी। गंधहीन पर स्वादहीन है। पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास, उसके अंदर कोई कलर नहीं, क्योंकि बट रीजन ये है इसके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट कोई नहीं। पहले तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, केमिकल कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट में देखेंगे अविशैली, इसका जो व्यवहार है वो अविशैली गैस। अविशैली गैस होती है, इसको पौधे पूरी तरह से अवशोषित करते हैं, जंतुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो जलीय जंतु होते हैं, नाइट्रोजन जल में मुख्यतः पाई जाती है, तो इसका कोई विषैला प्रभाव नहीं होता है तथा जल में ये अल्प विलेय होती है। नेक्स्ट सीखेंगे क्योंकि इसका एक रीजन है, जबकि नाइट्रोजन एक परमाणु ऐसा है जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण भी जल में अल्प विलेय है। कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो ही बनाते हैं, जबकि पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक शब्द हमने पढ़ाया था फॉर्म, इसमें फ्लोरीन हुआ या ऑक्सीजन हुई या फिर नाइट्रोजन हुआ, कोई भी परमाणु सीधा सीधा जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बना सकता है, इनसे H परमाणु जॉइंटेड होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिया NH3, जल में पूरी तरह से विलेय होती है, जबकि नाइट्रोजन गैस जल में अल्प विलेय होती है। क्यों? इसका कारण ये होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऐड होकर के दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों हमारे पास एटम्स जो हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के बेस पर केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। सबसे फर्स्ट तो ये देखेंगे, हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे, O2 से क्रिया। O2 से क्रिया करते हैं तो ये अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन दरअसल इसका ऑक्साइड जो है वो NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में रहता है। अब यहां पर ये देखेंगे N2 प्लस O2 इज इक्वल टू, इसको जैसे ही हीटअप करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है 2NO, जिसका नाम रख देंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहीं पर एक इंपोर्टेंट रिएक्शन सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से सीख सकते हैं। दरअसल प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे पकड़ने का, तो हम रिएक्शन को आसानी से सीख सकते हैं, उसका बेस बना सकते हैं, बेस बना करके हम उसको निकालेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, या हम इसे लिख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम है एल्यूमिना, निर्जल एल्यूमिना प्लस कोक के साथ अभिक्रिया। अब इस शब्द को सीखते हैं, निर्जल एल्यूमिना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कई बार प्रयोग में आएगा। निर्जल एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। Al2O3 को जब भी किसी केमिकल फॉर्मूला के साथ गर्म करते हैं तो वहां से ये जल को अवशोषित करता है, लेकिन इस समीकरण में जल होता तो ये अवशोषित करने की क्षमता थी, इसके अंदर जल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Al2O3 प्लस कोक प्लस नाइट्रोजन। देखते हैं इसको, एल्यूमिना का फॉर्मूला Al2O3 प्लस कोक का फॉर्मूला केवल C होता है, प्लस हम किससे क्रिया करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन के पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन से क्रिया। एक पॉइंट विशेष तैयार रखना है, जब भी कोक को जलाया जाता है या कोक की किसी के साथ रिएक्शन की जाती है तो कोक एक जटिल कंपाउंड के रूप में पाया जाता है और ये सीधा सीधा CO2 में न टूट करके CO में विघटित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की इसके पास क्षमता होती है, ये कन्फर्म है। जैसे हम सीधा लिखते हैं C प्लस 1/2O2 इज इक्वल टू CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली विषैली गैस होती है। तो कोक जब भी जलता है तो पहले वो CO में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब CO में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3। तो 1 से 3 ऑक्सीजन को विस्थापित नहीं कर सकती, बल्कि हमें 3C का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम 3C का प्रयोग कर लेते हैं तो तीनों C ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाती है, तो हम इधर लिख सकते हैं प्लस 3CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी वो तो निकल गई। अब जो शेष बच गया है, एक Al पर हमारे पास ट्रिपल पॉजिटिव बेस, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव बेस की संख्या है वो कितनी है, 6। नाइट्रोजन परमाणु पर हमारे पास नेगेटिव बेस की संख्या बनने की जो क्षमता होती है वो ट्रिपल नेगेटिव, तो नेगेटिव बनने की क्षमता इसके पास 6 हो जाएगी। तो ये यहाँ से दोनों एल्यूमिनियम परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं 2AlN, जिसका नाम रखेंगे Al के लिए एल्यूमिनियम, और जब कहीं अकेला एन जुड़ा होता है तो उसको नाइट्राइड के नाम से पढ़ते हैं। फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नेक्स्ट ये सीखेंगे यदि इसकी अभिक्रिया नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड से करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड से करने पर रिजल्ट क्या आता है, कैल्शियम साइनाइड हमको प्राप्त होगा। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लेते हैं CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसके स्ट्रक्चर लिख सकते हैं CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से बैलेंस होता है, क्योंकि वहां पर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक फर्स्ट कार्बन के लिए एक सेकंड कार्बन के लिए। कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अब इसी में हम नाइट्रोजन गैस को समावेशित करेंगे। जब नाइट्रोजन गैस को समावेशित करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये एक को विस्थापित कर देता है और फॉर्मूला बन जाता है CaCN2।
प्लस सी, कैल्शियम साइनेमाइड, जिसका नाम होगा कैल्शियम साइनेमाइड। अब हम एक पॉइंट विशेष यहाँ पर ये सीख लेते हैं, यदि इन दोनों के मिश्रण को बोलते हैं तो नाइट्रोलिम, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको नाइट्रोलिम के नाम से जानते हैं। तो इधर लिख सकते हैं नाइट्रोलिम। दरअसल ये जो हमारे पास केमिकल है ये एक ऐसा केमिकल है जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में, ये मिट्टी के अंदर इसको मिलाने से मिट्टी के अंदर अमोनिया गैस का निर्माण कर देता है, यानी इसकी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। रिएक्शन करके देख लेते हैं। हम लेंगे CaCN2 प्लस जल, कैल्शियम साइनामाइड एक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, खाद बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, उर्वरकता मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वो दरअसल कैसे किया जाता है इसकी हम रिएक्शन बेस को आसानी से समझ सकते हैं। यदि कैल्शियम साइनामाइड को मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी के अंदर जो जल होता है ये उसका अवशोषण करता है, और अवशोषण करने पर क्या रिजल्ट देता है हम जानते हैं। यहाँ पर जो N की संख्या है वो 2, जिस पर नेगेटिव बेस बनने की संख्या है वो इधर हो जाएगी 6, और 6 पॉजिटिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 6 नेगेटिव यहाँ से और 6 पॉजिटिव यहाँ से बन करके तैयार हो जाएंगे। ये दोनों N 6H के साथ मिलकर के 2NH3 अमोनिया गैस का निर्माण कर लेंगे। अमोनिया मिट्टी के अंदर उर्वरकता को बढ़ा देती है। अब जो 3 ऑक्सीजन शेष रह गए हम उसको यदि इससे C से जोड़ देते हैं तो इधर फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। फॉर्मूला बैलेंस है, एक Ca पर 2 पॉजिटिव बेस, कार्बोनेट ग्रुप पर 2 नेगेटिव आयन, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है वो तो विस्थापित हो जाता है, और जो अमोनिया शेष बची है ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देती है। तो इसलिए नाइट्रोलियम का जो प्रयोग होता है वो मिट्टी की उर्वरकता या खाद बनाने में। तो हम एक इसे इसका जो विशेष गुण है वो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, अर्थात नाइट्रोजन गैस का जो उपयोग है वो जैविक खाद बनाने में, रासायनिक खाद बनाने में, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सीखेंगे धातुओं से अभिक्रिया। यदि इसकी धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। रिएक्शन विद मेटल किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम से अभिक्रिया करवाते हैं Li प्लस N2। लिथियम एक धातु है, क्योंकि धातुएं वो होती हैं जिन पर पॉजिटिव बेस बनते हैं, कंफर्म पॉजिटिव बेस बनते हैं। S ब्लॉक और D ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन P ब्लॉक के कुछ भी ऊपर से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो हमको धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो लिथियम पर पॉजिटिव बेस बनने की जो संख्या है वो कितनी है, सिंगल। यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव बेस बनने की संख्या है वो कितनी है, सिंगल। नाइट्रोजन पर ट्रिपल नेगेटिव, लेकिन जो टोटल नेगेटिव बेस बन चुके हैं यहाँ पर 3 2 जा 6 नेगेटिव बेस, 6 पॉजिटिव पर बेस करने के लिए हम किसका 6 का मल्टीपल कर लेते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ऐड कर लेते हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, लिथियम की संख्या 6 है, तो हम इधर कर लेंगे 2Li3 N। यहाँ पर ये लिथियम नाइट्राइड बनकर के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यदि मैग्नीशियम से इसकी अभिक्रिया कर देते हैं Mg प्लस N2 इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे पॉजिटिव बेस की संख्या 2, नेगेटिव बेस की संख्या 6। अब 6 करने के लिए हम 3 का मल्टीपल कर लेते हैं, इधर हो जाएगा Mg3N2 जिसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। अगला समीकरण एक और सीख लेते हैं, यदि इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कर देते हैं, एल्यूमिनियम से करने पर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव बेस की संख्या वो ट्रिपल और नेगेटिव बेस की संख्या 6, तो 2 का मल्टीपल कर लेते हैं,
जब 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो कुछ भी सीधा सीधा लिख देंगे, कुछ नहीं सेट करना है। 2Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमको प्राप्त हो चुका है। अब ऐसे समीकरण जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 12 के लिए, तो वो सिर्फ कैल्शियम साइनामाइड, यानी कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया नाइट्रोजन की करने पर रिजल्ट क्या क्या निकल करके आते हैं, तो ये सारी हम प्रोसेस सीख लेते हैं। एक और इसका इंपोर्टेंट रिएक्शन सीखते हैं, रिएक्शन विद H2। यदि नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हेबर विधि, हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, कैटलिस्ट होगा Fe या मोलिब्डेनम, टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस, और वायुमंडलीय दाब जो होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो होगा 200 एटमॉस्फेयर, 200 डिग्री एटमॉस्फेयर। जब इसे हीटअप करेंगे तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जो माइनस बेस की संख्या है वो कितनी है 6, प्लस बेस की संख्या कितनी है 2। यहाँ पर 3 का मल्टीपल कर लेते हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी नेगेटिव बेस की संख्या 6 हो जाएगी। इन्हें ऐड कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 2NH, अमोनिया गैस का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे जो नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। नाइट्रोजन से केवल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले एक तो हेबर विधि, हेबर प्रोसेस, और दूसरा कैल्शियम कार्बाइड। 2 ही नाइट्रोजन के अंदर ऐसे समीकरण है जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बाकी के तो हम अपने बेस के अकॉर्डिंग ही सिंपल बेस पर तैयार कर लेते हैं। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस के यूजेस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नाइट्रोजन गैस जो है, अब ये भी पीछे पढ़ करके आए थे उर्वरक बनाने में। सेकंड NH3, HNO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में। आगे चल करके सीखेंगे HNO3 का जो निर्माण करेंगे वो निर्माण किस तरीके से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, लॉन्ग में पूछा जाता है। इन दोनों में से एक कंफर्म निकल करके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। अगला सीखेंगे N2 गैस जो है वो विद्युत लैंप के निर्माण में। नेक्स्ट सीखेंगे नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जैविक तथा खाद्य पदार्थों को प्रशीतक करने में, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पूरी तरह से प्रशीतक एवं सुरक्षित करने में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। तो लिख सकते हैं जैविक तथा खाद्य पदार्थों के प्रशीतक के रूप में, विद्युत बल्ब बनाने में, और इसके नाइट्रोजन के अत्यधिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसके उपयोग पड़ेंगे, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाने में, तो अनेक रासायनिक पदार्थ बनाने में लिख सकते हैं रासायनिक पदार्थों के निर्माण में। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम आसानी से तैयार कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट हम अगली क्लास देखेंगे उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। अगली क्लास पूरी तरह से हम लेंगे, जो अगला केमिकल आएगा वो होगा NH3।
अमोनिया गैस का निर्माण किस तरीके से करेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लॉन्ग में निकल कर क्या आता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हम इसको आसानी से तैयार कर लेते हैं, जिसकी क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।